गाइस तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ चाबी किधर है? मैं बताता हूँ, आरसीबी। नहीं समझे? अबे टॉप ऑफ द टेबल भाई, टॉप ऑफ द टेबल आरसीबी टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है भाई। जला दो अपनी कैलकुलेटर जो 18 सालों से खरीद के रखे हुए, हर साल नया खरीदना पड़ता था इस टीम की वजह से। इस साल नई जरूरत पड़ेगी कि आरसीबी पॉइंट्स टेबल के टॉप पे बैठी हुई है। आरसीबी वालों बता दो भाई कैसा लग रहा है, ऐसे माहौल वेवी है कि नहीं टॉप ऑफ द टेबल में? मतलब ये रेयर मोमेंट है यार कि आरसीबी इतना बढ़िया खेल रही है कि टॉप ऑफ द टेबल आके बैठ गई है। दिस इज अनबिलीवेबल। पर्पल कैप भी आरसीबी के पास है, ऑरेंज कैप भी आरसीबी के पास है और पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पे बैठी है टीम। भले ज्यादा देर के लिए ना हो क्योंकि आज शाम को गुजरात का भी मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई स्क्रीनशॉट ले लो। सेवर दिस मोमेंट आरसीबी फैंस। वापस नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा। एंड भाई कल जो संडे को 2 मैचेस खेले गए हैं, आई हैव अ विजन। मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है भाई कि इस साल का आईपीएल फाइनल एमआई वर्सेस आरसीबी हो सकता है। ड्रीम आईपीएल फाइनल भाई, स्पेशली जब हमने आरसीबी और सीएसके का आईपीएल फाइनल तो लास्ट ईयर देख ही लिया था, क्योंकि दोनों टीमें इस समय जितने बढ़िया फॉर्म में चल रही है, जितना अच्छा क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, इनको हराना मुश्किल होता जा रहा है। मुंबई ने बैक टू बैक 5 मैचेस जीत लिए भाई, हैकर्स आ गए हैं ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल में। और आरसीबी जिन्होंने धीरे धीरे इस सीजन हैकिंग सीखी है भाई, वो 6 आउट ऑफ 6 अवे गेम्स जीत चुके हैं। आई मीन ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, जब तुम इतना ट्रैवल कर रहे हो और तुम अवे ग्राउंड्स में जाते हो और वहां पे कॉन्स्टेंटली सामने वाली टीम को उन्हीं के घर पे हरा के आ रहे हो। दिस सीजन आरसीबी का आर स्टैंड्स फॉर रिवेंज। पहले पंजाब ने इनको इनके घर में आके हराया तो उन्होंने पंजाब को उनके घर में जाके हरा दिया, और दिल्ली पहले इनको इनके घर पे हरा के गई थी तो आके दिल्ली को उनके घर में हरा दिया। अब ये टीम वो टीम नहीं है भाई रॉयल चैलेंजर्स बैन के, अब ये टीम है भाई रॉयल चैलेंजर्स बुंड फाड़। सोचो आईपीएल के लिए कितना बड़ा दिन था कल। मतलब मुंबई अपना मैच जीत गई, आरसीबी भी अपना मैच जीत गई और सीएसके हारी भी नहीं। तीनों फैन बेसिस खुश। मैं तो कह रहा हूं तुम एक बार पॉइंट्स टेबल पे नजर डालोगे तो भाई 2016 की याद दिला देती है। गुजरात और आरसीबी अच्छा परफॉर्म कर रही है और नीचे की जो 2 टीमें हैं वो मान के चलो है ही नहीं। उस साल भी तो 8 ही टीमें खेली थी और यही 2 जेल क्लासिकोस नहीं थे, तो हो सकता है इस बार ऐसा रेच तो नहीं आ पाएगी, लेकिन क्या पता मुंबई निकाल जाए भाई फाइनल आरसीबी के साथ, क्योंकि वो तो डेफिनेटली पीक स्क्रिप्टिंग होने वाली है। ऊपर से इस बार भी ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास है। एक तो ये बंदा समझ नहीं आता भाई मुझे, जेन गोल्ड के टाइम पे जेन गोल्ड का बंदा आके फिर ऑरेंज कैप ले गया बच्चों से। विराट भाई थोड़ा तो लिहाज करो अपनी जूनियर्स का। आप हर सीजन आते हो, हर सीजन ऑरेंज कैप छीन लेते हो उनसे। 36 साल की उम्र में 25 साल के लौंडों से कॉम्पिटिशन करना अच्छा लगता है? ऐसे तो यार जब तक ये बंदा खेलता रहेगा तो बच्चों को सोने नहीं देगा भाई। वो तो साई सुदर्शन बेचारा लगा हुआ है कि भाई मैं ऑरेंज कैप लेके जाऊं, इतना अच्छा कंसिस्टेंटली खेलूंगा, इंडियन टीम में आऊंगा। और यहाँ देखो कोहली भाई फिर कैप ले जाते हैं। वहां बेचारा घोड़ी चढ़ नहीं पा रहा और ये घोड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये घोड़ी पे घूम रहे तब से। इफ यू गिव इट यू गॉट टेक इट। ओ भाई यही तो है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये विराट कोहली जो पर्सनली ले जाता ना चीजें, ये हानिकारक है भाई दूसरी टीमों के लिए। और ठीक है थोड़ा बुरा लगा देखो कि विराट कोहली मैच फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक सबने इमेजिन किया था कि दिल्ली के ग्राउंड पे विराट कोहली जब केएल राहुल की तरह वो सर्कल बना के बोलेगा ना दिस इज माय होम, तो अलग लेवल का एब्सोल्यूट सिनेमा हो जाता ऑब्वियसली। लेकिन ठीक है, और जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पे केएल राहुल के पास गया तो विराट कोहली ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया। ये बंदा हटता नहीं है भाई, ये पीछे नहीं हटता, ये पंगे जरूर लेता है। चमीरा डिनाइड फकिंग माय होम ग्राउंड सेलिब्रेशन फ्रॉम कोहली साहब। चमीरा यार गलत किया तूने। पतिदार कृणाल तुम लोग मार के खेलो, मैच जीतना है, मुझे संतरा टोपी चाहिए। अरे यार ये तो क्या तुमने एजेंडा फैला रखा है विराट कोहली के अगेंस्ट। एंड भाई कैन वी एंड दिस डिस्कशन स्ट्राइक रेट का विराट कोहली पे? बंदा ऑलरेडी 36 की उम्र में ऑरेंज कैप लेके बैठा हुआ है, कंसिस्टेंटली 50s मार रहा है। इस मैच में डीसी के अगेंस्ट जो 50 आई है वो 3rd कंसेक्यूटिव 50 है इस बंदे की। और हाँ भाई मान लिया 45 बॉल 50 थी, स्लो टर्टल नॉक थी, लेकिन टीम कहां बैठी है? टॉप पे बैठी है ना। जब टीम को 2 पॉइंट मिल रहे हैं, टीम जीत के आगे जा रही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है भाई? एज लॉन्ग एज द टीम इज विनिंग एंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग, तो जैसे मर्जी आए उनको अपना रोल पता है। और आज के मैच में तो समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने जब चेक किया भाई हर जगह लोग यही ट्रोलिंग करे जा रहे हैं कि विराट कोहली ने इतनी स्लो 50 मारी। भाई 26 पे 3 हो गई थी टीम, और जितना खराब दिल्ली ने फर्स्ट इनिंग में लिया था, अगर आरसीबी रिस्क लेने जाती तो हो सकता है उनसे भी पहले कोलैप्स हो जाती, हार जाती मैच। लेकिन विराट कोहली को अपना रोल पता था। कृणाल पांड्या भी आया, दोनों ने अपना रोल फुल्ली निभाया, स्लो खेल के आगे इवेंचुअली कृणाल ने उस पर बिल्ड करके 70 रन पेल दिए और विराट भाई 50 पे ही निकल लिए। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा भाई मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई तेज मारने की जरूरत थी। ऑलरेडी जो टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पे बैठी है उसको नेट रन रेट का इतना सोचना ही नहीं है, स्पेशली ऐसे मैचेस में जहां कोलैप्स होने के ज्यादा चांसेस है। वहां से बस 2 पॉइंट लो, बदला उतारो और निकलो। एंड आई एम श्योर अगर इस मैच में विराट कोहली मारने के चक्कर में फेल हो जाता तो फिर लोग आ जाते कि भाई कहां गया चेज मास्टर, कहां गया वो बंदा जो हर मैच जिता देता है चेज करके। आरसीबी को कभी फेल नहीं होता चेज में। मतलब लॉजिक समझ नहीं आता कि हर बार जब तक बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा तो क्या रन काउंट ही नहीं होंगे? संजय मांजरेकर जी से भी मेरा सवाल है कि आप इतने दिनों से इंपैक्ट और स्टैट्स बताने में लगे हुए, आपने जो ट्वीट किया था जिसमें विराट कोहली पे डिग लिया गया था, क्योंकि विराट भाई का नाम नहीं था उस लिस्ट में जिसमें रन्स और स्ट्राइक रेट की बात हुई थी इस सीजन। तो भाई कुछ स्टैट मैं ही बता देता हूं। विराट कोहली ने इस सीजन 4 मैचेस खेले हैं चेज के टाइम पे और चारों में 50 लगाई है, और वो चारों मैच टीम जीती है। हाँ स्ट्राइक रेट निकोलस पुरान और
सूर्या को मैच नहीं करता है, लेकिन विराट कोहली वाज नेवर दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तुम ये बेसिक स्टैट ही देख लो, विराट कोहली इन रन चेजेस इन आईपीएल 2025, 59 ऑफ 36 वर्सेस केकेआर, 62 ऑफ 45 वर्सेस राजस्थान, 73 ऑफ 54 वर्सेस पंजाब एंड 51 ऑफ 47 वर्सेस दिल्ली। ये होती है भाई कंसिस्टेंसी, जिस वजह से आज टीम टॉप पे बैठी हुई है। एंड हाँ भाई, निकोलस पुरान ने भी बहुत रन मारे और उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एलएसजी छठी पोजीशन पे बैठी हुई है। लास्ट 10 इनिंग में कोहली का ये 650 प्लस स्कोर है, बताओ और क्या करे बंदा। 443 रन में से विराट कोहली के 413 रन इस सीजन विनिंग कॉज में आए हैं। इससे बड़ा और स्टैट क्या चाहिए एक प्लेयर का कि उसके कंट्रीब्यूशन से टीम ऑलरेडी जीत रही है, ना पॉइंट्स टेबल के टॉप पे भी बैठी है। सो हु केयर्स भाई कि अगर स्ट्राइक रेट 135 पे ही है। और तुम मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो भाई जो केएल राहुल और फैफ डु प्लेसी ने टेररिज्म मचाया था ना फर्स्ट इनिंग में, उसके मुकाबले तो विराट कोहली ने बहुत तगड़ी इनिंग्स खेल दी। कैजुअली आंसर्ड द क्वेश्चन व्हाई कोहली रिटायर्ड फ्रॉम T20 विद बैट। माय गॉड, मेरी जो इतनी सारी रैंट थी ना, वो इस मीम पे हंस के नहीं, देखो वो रैंट सही थी, लेकिन मीम अच्छा है। एक बार डिसाइड कर ले कौन सा किसका ग्राउंड है। यही झड़प हुई थी लगता है दोनों के बीच में। लोग कह रहे हैं ना भाई हीटेड आर्गुमेंट हो गया कोहली और राहुल के बीच में। तो मुझे समझ नहीं आया भाई इतना बवाल क्यों बना दिया। दोस्त है यार, उस समय बोल दिया होगा कुछ किसी चीज से रिलेटेड, उसके बाद दोनों सही हो गए थे, बाद में सारी फोटोज से दिख गया था। बट आई एम श्योर यही हुआ होगा भाई, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है। मतलब विराट दिल्ली से खेलता है लेकिन है आरसीबी का प्लेयर, और केएल राहुल बैंगलोर से खेलता है लेकिन है दिल्ली का। है कंफ्यूजन है। टू साइड्स ऑफ मेल फ्रेंडशिप। ट्रू भाई, पीक मेल फ्रेंडशिप। अभी लड़ाई हुई थी, 2 मिनट बाद भाई मस्ती कर रहे हैं साथ में बैठ के, एक दूसरे को जोक्स मार रहे हैं। एंड आज की इनिंग्स के लिए कोहली को साइड करो। ऑल हेल लॉर्ड कृणाल पांड्या, 73 ऑफ 47 विद द बैट, बॉलिंग से 1 विकेट और 28 रन। और भाई बंदा छोटी मोटी विकेटें लेता नहीं, हमेशा गेम चेंजिंग विकेट्स लेता है। पिछले मैच में रियान पराग की ली थी, इस मैच में भी फैफ डु प्लेसी को आउट किया। वैसे थोड़ा शक था मुझे कि डु प्लेसी भाई अभी भी आरसीबी के लिए ही खेल रहे थे, बट स्टिल बड़ी विकेट तो ली। दिस इज हॉल ऑफ फेम काइंड ऑफ इनिंग्स बाय कृणाल पांड्या। ओफ भाई, क्रेजी बैटिंग। मुझे नहीं उम्मीद थी कि कृणाल पांड्या इतना टिक जाएगा और इतना बढ़िया खेल जाएगा, लेकिन 47 बॉल 73, 5 चौके और 4 छक्के कृणाल पांड्या। ये आरसीबी में आते ही कृणाल पांड्या के अंदर का जैक कालिस कैसे जाग गया। जैक कालिस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कृणाल पांड्या स्पिन थोड़ी डालता है, वो पेस डालता है भाई, वो बाउंसर डालता है। 9 सालों के बाद भाई कृणाल पांड्या की 50 आई है आईपीएल में, और लास्ट टाइम भी जब आई थी तो भी दिल्ली के अगेंस्ट ही आई थी, मुंबई के लिए जब खेलता था बंदा। पूरे करियर में सिर्फ 250 है, लेकिन द पॉइंट इज दैट आरसीबी मैनेजमेंट ने सिर्फ भरोसा दिखाया एंड ही इज प्रूविंग देम राइट। मतलब ये लोग आज कोलैप्स के बाद जितेश शर्मा या रोमारियो शेफर्ड या टिम डेविड को ट्राई कर सकते थे, बट दे चोज कृणाल पांड्या। इनको लगा कि भाई ये बंदा यहाँ से लंबी इनिंग्स खेल सकता है, एंड ही डिड हिज पार्ट। इसने प्रूव कर दिया कि भाई क्यों इसको सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि बॉलिंग से तो अभी तक कर ही रहा था और अब बैट से भी इसने कंट्रीब्यूशन दे दिया है। तुम ये सोचो कि एज अ बॉलर कृणाल पांड्या 2018 और 19 में सबसे बढ़िया परफॉर्म करके गया था एज अ बॉलर, क्योंकि उन दोनों सीजन में उसने 12-12 विकेट्स ईच निकाली थी। लेकिन इस सीजन सिर्फ 10 मैचों में ही वो 13 विकेट्स ले चुका है ऑलरेडी। ब्रो वाज ऑलवेज आरसीबी कोडेड, बिकॉज यहाँ आते ही इसकी पीक परफॉर्मेंस निकल के आ गई। Saved last match with the ball and this one with the bat. Krunal Pandya is head of RCB rescue missions. That is true. ये वो परफेक्ट ऑलराउंडर बन चुका है इस टीम के लिए जो इतने सालों से आरसीबी को चाहिए था। एक्सपीरियंस भी लेके आ रहा है, बैट से भी परफॉर्मेंसेस दे रहा है और बॉल से भी दे रहा है, और ऐसा प्रेशर नहीं है कि रोज करना है वो चीज, कभी कभी करते चलेगा। एंड सुयश ऑल्सो, विराट कोहली ने भी सुयश के बारे में यही कहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि उसके पास इतनी विकेट्स नहीं है टू शो, बट उसका कंट्रीब्यूशन अभी तक टीम के लिए बहुत बढ़िया रहा है। इस मैच में भी 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देना वाज एक्सेप्शनल। 9 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट्स है अभी सुयश शर्मा की, लेकिन दैट डजंट मैटर क्योंकि इकोनॉमी कंसिस्टेंटली 8 से नीचे है। वो भी सोचो आरसीबी के लिए एज अ बॉलर तुम्हारी इकोनॉमी 8 से नीचे है फर्स्ट सीजन। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। एंड ये सिर्फ 21 साल का ही है अभी, तो आगे तो ग्रो ही होगा और बेटर होगा। मतलब आरसीबी ने अपना अगला चहल ढूंढ लिया है ऑलरेडी। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, जो क्रिक बस मैच देखते हैं ना, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। भले ही वहां पे 3 for 33 दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो पहले 2 ओवर थे उसमें 25 रन पड़ गए थे शुरू में। फिर बंदा डेथ में बॉलिंग करने आया, और वो जो ध्रुव जुरेल का 22 रन का ट्रॉमा था ना, वो सारा गुस्सा यही निकला है, क्योंकि यहाँ 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और 3 विकेट्स निकाली। आई मीन यू कैन सी कि इस साल की आरसीबी की डेथ बॉलिंग हैज बीन पीक, बिकॉज किसी मैच में या तो कृणाल पांड्या गेम चेंज कर देता है या भूवी भाई चल जाते हैं, और हेजलवुड तो चल ही रहा है। आई डोंट नो व्हाट माय मॉम इज कुकिंग टुनाइट, बट आई नो आरसीबी's bowling is cooking this season. हेजलवुड को भी उठा के देख लोगे तो फर्स्ट बॉलर टू बोल 100 डॉट बॉल्स इन आईपीएल, ये आरसीबी के बॉलर का स्टैट है। नहीं हो रहा भाई, विश्वास नहीं हो रहा। तो ऊपर से बिकम द पर्पल कैप होल्डर। और अगर तुम्हें याद हो तो 2016 का सीजन आरसीबी इसीलिए हारी थी क्योंकि बैटिंग तो टॉप नॉच थी लेकिन बॉलिंग टट्टी थी। लेकिन इस सीजन आई थिंक हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया है और थोड़ी बहुत सॉर्टेड लग रही है, विच मेक्स दिस टीम डेंजरस। तो जो भी ट्रोल कर रहे थे अभी तक भाई, अंडरग्राउंड हो जाओ। एंड मैं मानता हूं जितना क्रेडिट इस जीत का आरसीबी की बॉलिंग या कोहली या कृणाल को जाता है, उतना ही आरसीबी के एक्स प्लेयर्स फैफ डु प्लेसी और केएल राहुल को भी जाना चाहिए। 26 बॉल में 22 रन और 39 बॉल में 41 रन, मतलब आरसीबी
आरसीबी की पूरी टीम से ज्यादा कंट्रीब्यूट तो इनके एक्स प्लेयर्स करके चले गए। डुप्लेसी इतने मैच से इंजर्ड बैठा हुआ था, आज स्पेशली आया आरसीबी के अगेंस्ट खेलने के लिए और उनके लिए खेल के गया है। मुंबई जैसे खेल रही है तो 20 दिन वेस्ट ना करके डायरेक्ट उन्हें ट्रॉफी दे दो। देखो दैट इज ट्रू, ये तो फैक्ट है भाई कि मुंबई जितना अच्छा खेल रही है, जिस लेवल का क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, जितनी आसानी से सारे मैचेस जीत रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम अपना। और जो इनके 11 के अलावा और भी प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई आईपीएल को पूरा करने में। इनको दे दो ना ट्रॉफी भाई। पहले इनसे दुनिया हिलने का नाम नहीं ले रही थी, अब दुनिया हिला हिला के थक नहीं रहे है क्या? मतलब ये क्या जादू टोना है, ये कौन सा भगवान है जिसको आप पूज रहे हो अंबानी साहब? क्योंकि पहले 5 मैच में 1 विन थी, अगले 5 मैच में 5 विन है लगातार। और आज तो भाई ऑरेंज कैप इधर से उधर हुए जा रही थी। पैर को सूर्या भाई ने एलएसजी को पेला तो सूर्या भाई के पास आ गई, फिर शाम को विराट कोहली ने ले ली अपने पास, और आज फिर साई सुदर्शन का मैच है, वो ले लेगा। ये ऑरेंज कैप है मेरी एक्स भाई, इधर से उधर। अब देखो बाकी सारी टीमों को इसीलिए गिव अप कर देना चाहिए भाई, क्योंकि सूर्या भाई ने अपना ओजी वर्जन अनलॉक कर दिया है, वो 360 वाला। पिछले 5 मैच जो मुंबई जीती है उसमें सिर्फ एक बारी 30 से लेस स्कोर था, 26 का। उसके अलावा 2 50s है और 2 40s के स्कोर है। 10 में से 10 मैचेस में कंसिस्टेंसी ऐसी है कि भाई एटलीस्ट 25 रन तो बंदा कंट्रीब्यूट करके जा ही रहा है। 427 रन हो गए, एवरेज 61 का है, पर स्ट्राइक रेट 171। एंड हाँ भाई, जब हम कोहली के लिए बात करते हैं स्ट्राइक रेट उतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर सूर्या के स्टैट्स देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसा स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, ऐसे स्ट्राइक रेट से हर मैच में रन पेलना आसान तो नहीं होगा भाई। 2-3 मैच से लगातार देख रहा हूँ सूर्या भाई को भाई 18-19 बॉल पे बंदा हमेशा 40 पे ही बैठा होता है। अरे इतनी बॉलें तो सीएसके की पूरी टीम सेटल होने में लगाती है, जितने में आप अपनी 50 मार के निकल जाते हो। बचपन में माँ बाप ने ये क्रिकेट नहीं खेलने दी है, तभी शायद बंदा आके रियल लाइफ में ये क्रिकेट खेलता रहता है। क्योंकि जो शॉट मारी है कल एलएसजी के अगेंस्ट एक टांग पे बैठ के, वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्मल बैट्समैन 6 कैसे मारता है? बॉल को जज करना, अपना हेड स्टिल रखना, बैक स्विंग अच्छा रखना और वेट ट्रांसफर करना अच्छे से। लेकिन फिर आते हैं सूर्या भाई, ऐसा मस्त एक टांग पे बैठने का और घुमा दो बल्ला, भाड़ में जाए सारी पोजीशनिंग सारी फ्लो भाई, 6 जाएगा। मेरे हिसाब से जो एक टांग पे बैठ के 6 आया भाई, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट यार। ये बढ़िया शॉट डाल दी सूर्या भाई ने टेलीग्राम प्रमोट करने के लिए, वहां पे मिल जाएगी शॉट, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लूप पे इधर आ बिहारी पूरन तुझे ऑरेंज कैप देता हूं। ये कैच पर्सनल थी भाई, तगड़ी कैच थी और पर्सनल थी। और इस मैच में बोलूंगा हार्दिक ने अपनी कैप्टेंसी से भी इंप्रेस करा। मुंबई एलएसजी का मैच था, 200 मुंबई ने बना दिया, और मुंबई जब 200 बना देती है तो भाई मुंबई नहीं हारती है, एलएसजी बिल्कुल हार जाती है ऐसे मैचेस में हमेशा। और मैं कहूंगा मुंबई की अच्छी परफॉर्मेंस का रीजन ऑब्वियसली सूर्या भाई की अच्छी बैटिंग है, बुमराह की अच्छी बॉलिंग है, अंबानी की टाइम टू टाइम पेमेंट है, लेकिन हार्दिक की कैप्टेंसी भी अच्छी रही है अभी तक। इस मैच में मार्करम को आउट करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो कंसिस्टेंट था, तो बुमराह को हार्दिक भाई जल्दी लेके आए, विकेट मिली। उसके बाद निकोलस पुरान को आउट करने के लिए स्पिनर लगा दिया भाई, रिस्क ले लिया और स्पिनर ने निकाल दी। विल जैक्स को एकदम बिल्कुल पीक स्पिनर बना रखा है इन लोगों ने भाई, वो इंग्लैंड से खेले, उसको कभी बॉल हाथ ना लगाने दे ये लोग, और उसको यहाँ पे भाई मेन स्पिनर बना के रख दिया है। 2 मैच जिता चुका है वो अपनी बॉलिंग से, विल जैक्स 2 मैच, और तुम ये 5 विन्स उठा के देखोगे ना, इसमें सिर्फ एक बार प्लेयर ऑफ द मैच जो है रोहित शर्मा को मिला है, बैट्समैन को मिला है। उसके अलावा सारे प्लेयर ऑफ द मैचेस बॉलर्स ही लेके गए हैं, जिसमें 3 बार स्पिनर ले गए हैं। तो दिख रहा है भाई, जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग हो जाए ना, जिस टीम की बॉलिंग क्लिक करने लग जाए, उनसे डर जाओ। और स्पेशली जब उनका नाम मुंबई इंडियंस हो और उनका ओनर अंबानी हो, और डरो। लौट आओ पीक रोहित शर्मा, फर्स्ट 14 ओवर्स ऑफ मैच नंबर 38 एंड 41। तो बाय द वे फ्री ट्रायल खत्म हो गया, ठीक है, जितना मजे लेने थे ले लिए। अब अगर रोहित भाई की बैटिंग देखनी है तो भाई आईसीसी इवेंट्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। अब नहीं निकल के आते भाई 70-70 रन, और दोपहर के मैच में तो कतई नहीं निकल के आए। इतनी धूप में बंदा क्यों खेले? मेरा खेले इतनी धूप पे लंबी इनिंग्स, नथिंग न्यू फॉर रोहित शर्मा, टिपिकल। और रोहित भाई का सॉर्टेड कितना है भाई, पहली 2 बॉल 6-6, फिर डॉट डॉट, 5th बॉल पे आउट, 240 का स्ट्राइक रेट मेंटेन भाई, गेम ओवर। इतना सॉर्टेड कोई प्लेयर नहीं होता भाई। सीएसके के पूरे पावर प्ले के 6 2 बॉल में दैट्स पीक रोहित। वैसे स्ट्राइक रेट की बात आज कोई नहीं करेगा, बिकॉज ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट कितना था? 200। हाँ ठीक है, 4 रन बना के 2 बॉलों में आउट हो गया बंदा, लेकिन 200 का स्ट्राइक रेट था ना, है कि नहीं है बता दो। तुम ही हो भाई स्ट्राइक रेट से ऑब्सेस, तो लो भाई तो बढ़िया स्ट्राइक रेट, कैप्टन नॉक। नहीं देखो अब तो जोक्स खत्म हो गए हैं पंत भाई पे, कितने सेम जोक्स मार सकता है बंदा 27 करोड़ वाले। मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा, ऋषभ भाई, रवि बिश्नोई ने बुमराह को 6 लगा दिया। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, बुमराह को 6 लगा दिया, और आप विल जैक्स, दिस गाय मेक्स गोइंग कम मिस केएल राहुल डेली। मतलब अब तो बात इतने पे आ गई है कि ये बोलना पड़ रहा है कि भाई लग रहा है ऋषभ पंत को अपने आप को ड्रॉप कर लेना चाहिए। 10 मैच में ऋषभ पंत ने सिर्फ 3 बार डबल डिजिट स्कोर क्रॉस किया है, और तीनों मैचेस का स्ट्राइक रेट मिला लो तो 120 बनता है। और ऐसी परफॉर्मेंस में देखो मैं मानता हूँ यार 27 करोड़ मिलने तो चाहिए,
लेकिन टीम को वापस पंत के अकाउंट से 2 करोड़ और ऐड करके जो बीपी बढ़ाया है संजीव गोयनका का। हाउ इट फील्स व्हेन द पर्सन हु स्कैम्ड यू फॉर 27 करोड़ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कांट डू एनीथिंग। भाई बंदा कब तक गुस्सा पीता रहेगा यार, कब तक बीपी बढ़ जाएगा उसका। आज तो भाई ऋषभ पंत को पकड़ लिया था और फील्डिंग लगा दी थी संजीव गोयनका ने। पहले एटलीस्ट ऋषभ खराब परफॉर्म करता था तो एलएसजी तो जीत रही थी। अब जब निकोलस पूरन भी नहीं चल रहा, तुम्हारा शार्दुल ठाकुर नहीं चल रहा, तो ऋषभ भाई मैच भी 2 लगातार हार गए और खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पंत भाई मैक्सवेल आशीर्वाद लेके निकलते हैं भाई मैच से पहले। ट्रू। Hit the ball! Hit the ball! I'm done. और अभी आगे मैं तुम्हें बताऊं एलएसजी का शेड्यूल क्या है। पंजाब के साथ अगला मैच है, फिर आरसीबी के साथ है और फिर जीटी के साथ है, फिर जाके एसआरएच के साथ मैच है। तो मतलब अगले 3 मैच तो तुमने टॉप 4 वाली टीमों से करा दिया यार, तुम्हारा दी एंड है। मतलब पंत भाई रायन रिकल्टन को देख लो यार, पहला सीजन खेल रहा है, 1 करोड़ लेके जा रहा है सिर्फ और 270 रन बना चुका है टीम के लिए, वो भी 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस मैच में भी एक अच्छी 50 लगा दी। मैं तो कहूंगा भाई एलएसजी के लिए एक पॉजिटिव जो था वो था कि मयंक यादव वापस आ गया। बट इज इट टू लेट? फिगर्स 4 for 40 for 2 थे, लेकिन 2 विकेट्स रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की थी। और अगर इतनी लंबी इंजरी की कमबैक के बाद इकोनॉमी ऐसी है तो चलता है एक आध मैच के लिए। बाकी फिर स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाता है ना भाई को। बॉलिंग के टाइम पे फिर भेद बदल के बैटिंग भी तो करने जाना है। सूर्यवन के मयंक एंड सूर्या प्लेइंग इन द सूर्यावर्स ऑफ मयंक मैडनेस। क्या सेंस बनी इसकी। पाजी कभी हंस भी लिया करो भाई, ये बंदा नहीं इंप्रेस होता, ये नहीं इंप्रेस हो रहा। अनदर डे अनदर बैंगर फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। लेकिन फिर भी जस्सी भाई का बेटा अंगद इंप्रेस क्यों नहीं होता अपने पापा की परफॉर्मेंस से? अंगद भाई आप स्टैट सुनो, एक बार ध्यान से सुनो भाई। 4 ओवर 22 रन 4 विकेट्स 5.5 की इकोनॉमी। अरे और क्या करवा के मानोगे पापा से भाई, थोड़ा तो हंस लिया करो भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है बुमराह अंगद को इंप्रेस करने के चक्कर में इतनी तगड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रहा है हर मैच में आके, लेकिन वो है कि एक ही एक्सप्रेशन भाई। Half fit Bumrah can eat Hazelwood plus Cummins plus Stark at breakfast in all 3 format any day anywhere। ये तो है भाई, मतलब ऐसा तो देखो मैं नोटिस कर चुका हूँ कि जब हेजलवुड कमिंस स्टार्क पे बात आती है, जब वो अच्छा खेलते हैं ना तो एकदम पागलों की तरह सब उन पे भाई एकदम और कर रहे होते हैं। लेकिन बुमराह भाई कितना साइलेंटली कितनी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस निकाल जाता है और इतना अननोटिस चले जाता है। इमेजिन बीइंग सो गोटेड दैट हिटिंग 6 अगेंस्ट यू इज अचीवमेंट टू पीपल। दैट इज व्हाट बुमराह हैज अर्न्ड। कोहली ने जब सोचो आते ही छक्का मारा था बुमराह को तो कितना बड़ा बवाल बन गया था। बट स्टिल दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सूर्या अच्छा खेल रहा है, रोहित भाई भी अच्छे फॉर्म में वापस आ गए हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी अच्छी कर रहा है, जिस दिन बैटिंग दे दी वो भी कर लेगा, तिलक वर्मा भी बढ़िया खेल रहा है, अभी जरूरत नहीं पड़ रही उसकी। रैन रिकल्टन फॉर्म में है, विल जैक्स को इन्होंने पीक स्पिनर बना दिया है, बोल्ट बुमराह चहर सब बढ़िया खेल रहे हैं। कहां जाए बाकी टीमें? बोल्ट की परफॉर्मेंस का तो स्क्रीनशॉट लेके राजस्थान रॉयल्स को भेजो सब। 5 की इकोनॉमी और 3 विकेट्स, मतलब बंदे की एक ही वीकनेस थी, डेथ में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं होती थी, इस बार वो भी सही कर दी। एंड मेरे हिसाब से तो आज मुंबई के लिए कॉर्बिन बॉश भी बहुत अच्छा था। 6.5 की इकोनॉमी थी, बैटिंग में भी थोड़े बहुत रन बना के चला गया उनके लिए और 1 विकेट भी लेके चला गया इंपॉर्टेंट। मतलब ये कैसे कौन से कहां से प्लेयर उठा के ले आते हैं और उसके बाद सड़क से उठा के स्टार। आज के मैच की बात करें तो भाई जीटी वर्सेस आरआर। देखो पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग तो हो ही रखी है। जीटी मैच जीतती है तो भाई आरसीबी को नीचे ले आएगी, इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि ये मैच गुजरात टाइटंस जीतेगी। एंड साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा मेरे फैंटेसी पिक्स है, मुझे लगता है ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले आज। लेट्स सी क्या होता है। बाकी तुम लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। भाई पूरा मैच एक तरफ, शुभमन गिल जब स्टंप्स के आसपास से जाता है वो बिल्कुल एक तरफ। आउट आउट क्या? ले लो, ले लो, ले लो, दे दो।